सैम्पल पेपर मिल रहे हैं सीबीएसई के 5 ईयर्स सैम्पल पेपर मिल रहे हैं, वो उस दिन समझ जाओ वो चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पे है, 100% उनको रट गया है वो चैप्टर के माइंड मैप मिल रहे हैं, चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। अब सबसे हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में से आप देख रहे हैं चैनल आई कहते हैं जहाँ पर आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली आज की मैं क्या बात करने वाली है क्लास 10 की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले तुम लोग को सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद अब क्लास 10 की वीडियो आने वाली है, ठीक है, बहुत दिनों बाद आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ चलो अब हम बात करते हैं क्लास 10 की स्ट्रैटेजी के बारे में। तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यार, ठीक है, सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे, ठीक है। इसको बताने से पहले तुमको शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा एंड बस फिर उसको मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो देखो, एक लड़का था और एक लड़का था, दो लड़के थे, एक का नाम राम था, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों क्लास 10 में थे, दोनों पढ़ते थे साथ में, दोनों कहीं भी जाते थे तो घूमते थे, पार्टी करते थे, हमेशा साथ में ही करते थे। बट इसमें से एक लड़का जो श्याम था, इसकी जो लर्निंग एबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम थी और इसकी लर्निंग एबिलिटी वो इससे ज़्यादा थी, ठीक है, वो इससे ज़्यादा थी। अब वो उसकी सबसे ज़्यादा थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, बट हाँ इससे तो ज़्यादा थी, ठीक है। दोनों जब भी जाते घूमने तो साथ में ही जाते, जब भी बैठे तो साथ में ही बैठे, कुछ भी करते तो साथ में ही करते थे। बट हाँ जब ये लोग पार्टी, जब एंड का सेशन आने लगा, क्लास 10 स्टार्ट हुआ, तब इनके अंदर एकदम जोश था, भाई अब की टेंट में फोड़ना है चाहे जो हो जाए। इसको उतना अपने ऊपर शक नहीं था कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लर्निंग एबिलिटी इसकी ज़्यादा थी। इसको पता था अगर मैं कहीं ज़्यादा घूम रहा हूँ या कहीं कम घूम रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कम पढ़ रहा हूँ तो भी मेरा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज इसकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है लर्निंग वाली, तो ये कम समय में अच्छा लर्न कर सकता है। बट इसने भी उसी का साथ हर एक चीज़ में इसने फॉलो कर दिया और इसको पता था इसकी लर्निंग एबिलिटी जो थी वो कम थी, बट इसको पता नहीं था, ठीक है। इसको ये पता था कि हाँ भाई वो कम लर्न करता है, मतलब उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ वो इसके मुकाबले इसी के साथ चल रहा था, हर एक चीज़ में कंपैरिजन कर रहा था। एंड फिर क्या होता है कि ऐसे ही सेशन जाता रहता है, ये लोग पार्टी वार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बट ये भी पार्टी में एंजॉय करता है, ये भी पार्टी में एंजॉय करता है। अब जिस दिन ये पार्टी से आता है ये तो थक जाता है, बट ये थोड़ा सा फिर बाद में आराम कर लेता है, और ये इसकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो ये सोचता भाई थका हुआ तो चलो थोड़ा सा ही लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसने, क्योंकि इसको थोड़े समय में ही ज़्यादा याद हो जाता था, तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ये लर्न करता गया और इसका अच्छा मार्क्स आया। इसका क्लास 10 में जो आया वो आया था इसका 92%, ठीक है। एंड ये जो श्याम था इसका आया 70%। अब इसका मतलब क्या है, ये जो श्याम है और ये जो राम है, इसकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा थी, ये भी पार्टी जाता था बट ये भी पार्टी जाता था। लेकिन हमें यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि इसने क्या था, ये जो पार्टी में जा रहा था उसके बाद ये पढ़ रहा था, भले वो थोड़े समय के लिए पढ़ा बट उसको थोड़ा याद हुआ और वो थोड़ा करके उसने अच्छी तरीके से पूरा लर्न कर लिया। वही हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे इसने थोड़ा लर्न करके पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक लर्न कर लिया। बट ये क्या था, उस थोड़े को भी छोड़ रहा था। पहली बात तो इसने छोड़ा, ऊपर से इसकी लर्निंग एबिलिटी वो भी कम थी, तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है वो थोड़ा और ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। इसका जो भले इसको ये अगर वहाँ पे सो भी जाता ना तब भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता इसके रिजल्ट पे, बट ये सो रहा था ना तो इसके पे और ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा, ठीक है। और देखो चाहे जितना बेस्ट हो ना, वो कभी इसको बता रहा नहीं था कि हाँ भाई मैं जाता हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई तू भी जाना, तो थक गया तो पहले तू पढ़ लेगा उसके बाद सुना। ऐसा कोई नहीं, हर समय तुमको कोई फोर्स नहीं करना है कि भाई तुम पढ़ो, कोई तुमको फोर्स नहीं करना है। भाई भले चाहे जितना बेस्ट फ्रेंड हो वो बताएगा नहीं तुमको कि तुम पढ़ो, बट वो पढ़ रहा था ना और उसने 92% लाए और ये 70% पे जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहूँ, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम अपनी दोस्ती छोड़ दो, ठीक है, तुम अपने दोस्त को वीडियो दिखा दो, तुम कह दो ये देखो यही बता रहे हैं दोस्ती को तोड़वा दो, ठीक है। प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम दोस्ती तोड़ो। मैंने जो पिछली जो वीडियो थी फ्रॉम डूइंग बेस्ट टू बिकमिंग द बेस्ट, उसमें बताया था फ्रेंड ऐसे बनाओ जो तुमको बता सकें, ठीक है, जो तुमको बता सकें कि हाँ भाई ये तुम्हारे कम मार्क्स हैं, चलो मैं तुमको पढ़ा देता हूँ, शायद तुमको समझ आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पे अब मैं ये नहीं कहूँगा इस राम की गलती थी, क्योंकि तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, राम के लिए नहीं पढ़ो, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, उनको प्राउड फील कराने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। मेन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, तुमको कुछ सक्सेसफुल हो जाना है, ठीक है।
तो तुमको ऐसा हमेशा से कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिखाया जाएगा कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो, वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए तुमको समझना पड़ेगा कि इसके 70% क्यों थे और इसके 92% क्यों थे। पढ़ते दोनों थे, घूमते दोनों थे, क्लास में जाते दोनों थे, अटेंडेंस दोनों की सेम थी, तब भी ये रिजल्ट क्यों आया इतना डिफरेंस। वो सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं, वो है लर्निंग एबिलिटी एंड कंपैरिजन के चक्कर में। भले ये कम पढ़ रहा था, इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता, और ये ज़्यादा अगर पढ़ रहा तो ये इसके बराबर में आ जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक कंपैरिजन करना ना कि भाई लर्निंग एबिलिटी तुमको पता है तुमको कम समय लगता है या तुम्हें ज़्यादा समय लगता है, तो पढ़ो उस समय जब तुम्हारा जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, उस समय पढ़ो तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है तो भाई टाइम दो, उसको टाइम दो लर्न करने में। थके हुए हो तब भी पढ़ो, नहीं थके हुए हो तब भी पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको एक चीज़ समझानी थी। आई थिंक अब इससे थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, तो बात करने वाले हैं तो तुम्हारा पहला पॉइंट क्या है और तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या है। तुमको पता है तुम्हारा पहला पॉइंट क्या है, सिलेबस तुमको पता है, जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पता है तुमको कि भाई हाँ ये वाले चैप्टर सारे हैं। एटलीस्ट अब तुम्हारा जून आ चुका है, 2 महीने खत्म हो चुके हैं नए सेशन को, तुमको सिलेबस पता चल गया होगा, आई होप, ठीक है। इन केस नहीं पता चले तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करो, मैं तुमको बता दूँगा। दूसरा हो गया न्यू एग्ज़ाम पैटर्न, ये तुमको पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो मैं तुमको बता देता हूँ कि 40% जो है वो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। 40% तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, 20% तुम्हारा MCQ बेस्ड होगा, 40% शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा 50% जो पेपर है वो तुम्हारा लगभग MCQ ही होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में भी तुम्हारा या तो केस बेस्ड आएगा, ठीक है। एंड उसमें तुम्हारा केस बेस में भी देखो ज़रूरी नहीं है जो तुम्हारा पेपर है वो MCQ आएगा। केस बेस में तुम्हारा एजर्शन रीजन या तुमको बेस जो सोर्स है पैसेज है उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे और तुमको उसी क्वेश्चन में से आंसर तुमको लिखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड, उसमें से उठा के नहीं, उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एबिलिटी को भी चेक किया जाएगा, तो यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी यही है कि शायद रिटर्न फॉर्म में या MCQ ना है, तो तुम्हारा जो 50% जो पेपर होगा वो शायद तुम्हारा MCQ नहीं रिटर्न फॉर्म में ही होगा। ये 20% MCQ होंगे, ये तो टिक वाले हैं, ये तो तुमको पता है। इसमें MCQ या रिटर्न कुछ भी आ सकता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ये तो जब CBSE सैम्पल पेपर निकालेगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। फिर आता 40% शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये भी तुमको पता चल गया। न्यू एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेबस तुमको पता है। अब हम आते हैं बेस्ट बुक्स पे, ठीक है। फिर हम आएंगे स्ट्रैटेजीज़ पे। तो बेस्ट बुक अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हारी आती है वो है NCERT बाई हार्ट एंड सोल। NCERT तो करनी ही करनी है, बट भैया रिफ्रेशर बताओ ना, ये तो हमको पता है। तो रिफ्रेशर में तुमको बता रहा हूँ उस बार पेड प्रमोशन नहीं है, बट हाँ जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। बहुत सही बुक है उस बार की। यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, तुमको पीरियोडिक जो तुम्हारा पर्सनल असेसमेंट टेस्ट है वो तुमको मिल रहा है, ठीक है, वो भी मिल रहा है। सैम्पल पेपर मिल रहे हैं CBSE के, वो भी मिल रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स सैम्पल पेपर मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉरी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो भी तुमको मिल रहे हैं। चैप्टर के माइंड मैप मिल रहे हैं, चैप्टर के शॉर्ट नोट मिल रहे हैं, सब कुछ तो यहाँ पे तुमको मिला, तो तुमको और क्या चाहिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं कि इसके ऊपर मैंने 1 से 2 वीडियो एकदम डिटेल बना चुकी है, और मैंने 1.3 के व्यूज़ भी आ चुके हैं, तो भाई देख लो जाके, बहुत सही वीडियो है, ठीक है। बट मैं कुछ उसके छोटे छोटे पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने, तो देखो पहला, ट्राई टू राइट कीवर्ड्स, ठीक है। जब भी नोट्स बनाओ तो भाई देखो, नोट्स बनाने का मतलब है अगर 15 पेज का चैप्टर है तो तुमको उसमें 3 से 4 पेज में उसको ख़त्म करना है, नहीं तो मैक्सिमम 5 पेज में उससे ख़त्म करना है, ठीक है। तो जितने भी हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको लर्न कर लो और नोट्स में लिख डालो। फिर दूसरा पॉइंट जो नोट्स का आता है, जब तुम्हारा एग्जाम के समय होता है तो तुमको क्या करना है, ट्राई टू इलेबोरेट कीवर्ड्स। इलेबोरेशन की ऊपर मैंने वीडियो बनाई है बोर्ड्स पेपर प्रेजेंटेशन में, ठीक है, और बाकी स्ट्रेटेजीज में भी मैंने बताई है, ठीक है। इलेबोरेट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला था कि भाई इतने % लोग जर्मन पीपल हैं, इतने % बेल्जियन वाले हैं, तो इतने लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो भाई % वाले लिख दो कि 1% में 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। अब ये भाई डेटा सही है कि गलत है वो उस पर मत जाना, मुझे याद नहीं, बट हाँ जहाँ तक ये जैसे कि ये तुमने नोट्स में लिख लिया। अब तुमको आंसर में कैसे लिखना है, पहला पॉइंट जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूट द 1% ऑफ द पॉपुलेशन। देखो कितना लंबा ये स्टेटमेंट होगा और ये अच्छा भी लगेगा तुमको, सेम यही चीज़ बताई गई और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इलेबोरेशन तुमको करना है, ठीक है। इलेबोरेट कर लिया, फिर तुम्हारा क्या आता है, 3 पेन यूज़ करने। एक पेन जो होगा वो तुम्हारा मेन होगा जिससे कि तुम पूरा नोट्स बनाओगे। दूसरा पेन जो तुम्हारा होगा वो अंडरलाइनिंग वाला होगा कि भाई ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेता हूँ। एंड तीसरा तुम्हारा होगा हाईलाइटर, भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हाईलाइटर, ठीक है। उससे तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एकदम हाईलाइट कर लोगे, ठीक है।
देन आता है तुम्हारा जो 4th पॉइंट आता है नोट्स। बट हम जब लास्ट में आते तो हमें ये कैसे पता चले कि हमारा जो पेपर है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो हमें कैसे एकदम अच्छी तरीके से लर्न हो गया। तो उसे एनालिसिस करने के लिए नोट्स ही काफ़ी आएंगे, नोट्स ही मार्क्स काम आएंगे। उसमें क्या है कि ट्राई टू मेक 1 पेज नोट्स ऑन, खुद से जब 1 पेज, ऐसा दिन जिस दिन तुम एक चैप्टर को 1 पेज में पूरा खत्म कर दो खुद से, उस दिन समझो वो चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पे है, 100% तुमको रट गया है वो चैप्टर। और अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, तुमको फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जब तुम एक पेज में पूरा नोट्स कंप्लीट कर लो, 1 पेज नोट बना लो एक चैप्टर के, समझो वो चैप्टर तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। एंड यही थे तुम्हारी स्ट्रेटेजीज के कुछ पॉइंट्स एंड मेन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने बता रखी हैं, ठीक है। अब चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के वाइज हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, इंपॉर्टेंट डेट्स सोशल में, ये सब मैंने बना के रखी है वीडियो। तुमने अगर चैनल को देखा नहीं है तो भाई थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो तुमको नीचे क्लास 10 की वीडियोस मिलेंगी और क्लास 9 वाली जो भी देख रहे हैं उनकी भी मिलेंगी। हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, सब चीज़ मैंने यहाँ पे बता के रख दी है तुम्हारे सामने। तो तुमको करना क्या है, तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर जाना है, उसको विजिट करना है, वीडियोज़ देखनी है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करके उसको सब्सक्राइब भी करना है। एंड आप बेल आइकन बटन ना भूलें ताकि नई वीडियोस आएँ तो उसको पता चल सके। तो चलो आज की वीडियो इतना ही, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय भारत, जय हिंद, बाय।